स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करियर मंत्रा। स्टूडेंट्स, वैसे बच्चे जिन्होंने प्लान किया है कि उन्हें इंडिया में एडमिशन नहीं लेना है, किसी कारण से उनके बजट कम है या फिर उनके नीट के स्कोर ऐसे नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल पाए, उतना बजट नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था कि फिर आप अब्रॉड के लिए प्लान कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, वैसे अब्रॉड के लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ जो लास्ट ईयर के हमारे वीडियोस हैं अब्रॉड के लिए, उसके बारे में मैंने बताया है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से लोकेशंस आपके लिए अच्छे हो सकते हैं अगर आप अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं। स्टूडेंट्स, अब्रॉड के लिए जो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन आज के समय में, क्योंकि 2021 की बात करें या उससे पहले कोविड के पहले की बात करें तो उस समय कंडीशन अलग थी। चाइना वाज बेस्ट डेस्टिनेशन, चाइना के बाद रशिया था, यूक्रेन था, बहुत सारी कंट्रीज था। लेकिन चाइना कोविड के बाद चाइना में एडमिशन्स होने बंद हो गए। इनफैक्ट जो बच्चे चाइना से MBBS कर रहे थे वो भी इंडिया में आकर अभी तक फंसे हुए हैं। तो चाइना पूरी तरह से क्लोज है। रशिया यूक्रेन में वॉर के चलते यूक्रेन की पोजीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे क्लासेस नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ युद्ध इतना लंबा चला, वहाँ पे इतना लंबा वॉर चला कि वहाँ अभी आने वाले शायद 2-3 साल में एडमिशन्स के चांसेस नहीं है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंट्री है जहाँ पे कि हमारे एडमिशन की संभावनाएं हो सकती है। अब्रॉड की बात करें तो उसमें जो सबसे अच्छी कंट्री है दैट इज रशिया। उसका रीजन है कि ऑलरेडी डेवलप कंट्री है, और स्टूडेंट्स आप मान कर चलो कि कोई भी कंट्री हो, चाहे डेवलप कंट्री हो या अनडेवलप कंट्री हो, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी मजबूत करने की कोशिश करता है। प्लस हॉस्पिटल्स, सेकंड उनका हेल्थ पे इशू होता है कि हेल्थ, हमारे यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो। तो कोई भी सरकार हो, किसी भी कंट्री की सरकार हो, एजुकेशन और हेल्थ पे काफ़ी पैसा करती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आज के सिनेरियो में हम देखें तो रशिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। आप फर्स्ट रशिया के लिए प्लान कर सकते हो। रशिया जाने के लिए बहुत सारे रीजन्स है। एक तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कॉलेजेस अच्छे हैं, बहुत पुराने कॉलेजेस हैं। आप मान कर चलो कि 30-35 साल से हमारे इंडिया से बच्चे रशिया जा रहे हैं और MBBS करके इंडिया में डॉक्टर बन रहे हैं। तो आप रशिया प्लान कर सकते हो। वैसे रशिया आपको सितंबर या मैक्स टू मैक्स 15 अक्टूबर तक ही प्लान करना होगा, क्योंकि उसके बाद एडमिशन के रशिया में चांसेस नहीं होंगे। ऑलमोस्ट रशिया के अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स क्लोज हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, आप इंडिया से हो तो ऐसा नहीं है कि रशिया या कोई भी कंट्री सिर्फ इंडिया पर डिपेंड होता है। उनके स्टेट के अपने एडमिशन होते हैं, और भी कंट्रीज से बच्चे आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारा एक जो फिक्स टाइम है, उस फिक्स टाइम पे हम अपने क्लासेस स्टार्ट कर लें। तो अगर रशिया कंट्री के लिए आप प्लान कर रहे हो तो रशिया में आपको इस सितंबर और मैक्स टू मैक्स 15 अक्टूबर तक आपको कुछ कॉलेजेस में एडमिशन की संभावनाएं रहेगी। अदरवाइज रशिया में एडमिशंस 15 अक्टूबर के बाद नहीं होने के चांसेस हैं। अगर हम रशिया में बजट की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम 25 लाख से लेकर आपका जो भी बजट हो 50 लाख तक के कॉलेजेस वहाँ पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग। अगर मॉस्को के कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे मॉस्को में ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 45 to 50 लाख के बीच में, मैं इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू बजट आप रशिया में भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। दूसरा जो मेजर थिंग है कि वहाँ आपके नीट के स्कोर से कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू जस्ट नीट क्वालिफाई। अगर आप नीट क्वालिफाई है तो रशिया के किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम रशिया के बाद बात करें तो दूसरा जो सबसे ज़्यादा बेस्ट डेस्टिनेशन है दैट इज नेपाल। नेपाल हमारे कंट्री से सटा हुआ है, एक तरह से समझो कि नेपाल और इंडिया में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। दूसरे कंट्री में जो लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स होते हैं नेपाल में नहीं है, क्योंकि लोग हिंदी भी बोलते हैं, नेपालीज भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। तो आपको नेपाल में लैंग्वेज के कोई इश्यूज नहीं होंगे। दूसरा, आपको वीज़ा के लिए सोचना नहीं पड़ता है या फिर ट्रैवलिंग के लिए सोचना नहीं पड़ता है। इंडिया के किसी भी कोने में आप रहते हैं, अगर आपको नेपाल जाना है तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। आइदर आपके पास पासपोर्ट हो या फिर आपके पास आधार कार्ड हो या फिर वोटर ID कार्ड हो।
इनफैक्ट आधार कार्ड को अब वो नहीं मानते हैं, तो इधर पासपोर्ट हो या फिर आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, इन दोनों में से कोई भी पहचान पत्र आपके पास है तो आप नेपाल में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आने जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, नेपाल में दो तरह के कॉलेजेस है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको वहाँ का टेस्ट देना होगा, जैसे इंडिया में नीट होता है उसी तरह से नेपाल में नेपाल मेडिकल काउंसिल की एक टेस्ट होती है। आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा और अकॉर्डिंग टू मेरिट बेस आपको वहाँ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, नेपाल के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। दूसरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके जो नीट के स्कोर है उस स्कोर पे आप एलिजिबल होते हो अगर आप नीट क्वालिफाई हो, लेकिन वहाँ पे नीट क्वालिफाई सिर्फ वैसे बच्चों को माना जाता है जिनके मिनिमम स्कोर 117 है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको नीट क्वालिफाई नहीं माना जाता है। दूसरा जो मेजर क्राइटेरिया है, मेजर क्राइटेरिया ये है कि आपके पास कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में +2 में 50% मार्क्स होना चाहिए। ईच सब्जेक्ट में, फिजिक्स में भी 50%, केमिस्ट्री में भी 50%, बायो में भी 50% एंड आपको इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। अगर ये स्कोर है और नीट क्वालिफाई है तो आप नेपाल के प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के फ़ोन हमारे पास आते हैं नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल इंडिया से सटा हुआ है। किसी भी स्टेट से आप इंडिया के बिलोंग करते हो, नेपाल जाने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है, बहुत सारी फैसिलिटीज है। आप थ्रू फ्लाइट भी जा सकते हो, ट्रेन से भी नेपाल के बॉर्डर पे जाकर आपको आगे बस की ट्रैवल करनी होगी, तो एवरीथिंग लाइक इंडिया, आपको कुछ भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन है, अच्छे मेडिकल कॉलेज है, तो आप नेपाल के लिए भी प्लान कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने रशिया के लिए बताया कि वहाँ पे 25 से 30 लाख तक आपको कोई ना कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। नेपाल में बजट आपका 45 लाख से लेकर 55 लाख के बीच में होना चाहिए। अलग अलग कॉलेजेस की फीस थोड़ी अलग अलग होती है। वैसे गवर्नमेंट ने एक कॉमन फीस किया है 54 लाख, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लेकिन अलग अलग कॉलेजेस की फीस किसी की कम भी है, किसी की ज़्यादा भी है। सो स्टूडेंट्स, आप सेकंड या फर्स्ट में आप मान के चलो जिनको रशिया या किसी दूसरे कंट्री में नहीं जाना, उनके लिए नेपाल एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। स्टूडेंट्स, एक और डेस्टिनेशन है जो हमसे इंडिया के साथ सटा हुआ है, वो है बांग्लादेश। अगर आप बांग्लादेश भी जाना चाहें तो बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, आप बांग्लादेश के लिए भी प्लान कर सकते हैं। बांग्लादेश में जो फीस का बजट होगा दैट इज 30 लाख टू 50 लाख, 30 लाख से 50 लाख के बीच में अलग अलग कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एटलीस्ट 80% से ऊपर आपके +2 में मार्क्स होना चाहिए। और वहाँ के लिए आपको कैसे भी कंडीशन पे 1 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर 1 साल से ज़्यादा गैप है तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो बांग्लादेश के लिए। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है अगर किसी कंट्री के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज जॉर्जिया। जॉर्जिया में भी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बट जॉर्जिया में एकोमोडेशन कॉस्ट काफ़ी महंगा हो सकता है। आपको कम से कम पर मंथ 20,000 का एकोमोडेशन कॉस्ट आ सकता है, लाइक योर फूडिंग, योर लॉजिंग एंड योर अदर एक्सपेंसेस। तो आपके पास अगर 40 लाख प्लस का बजट है, 40 to 50 लाख प्लस के बजट है, तो जाकर आप जॉर्जिया के लिए प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कम फीस की बात करें, सबसे कम फीस की बात करें तो कुछ कंट्रीज है लाइक कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। इन सारे कंट्रीज में अगर बजट आपका 20 से 25 लाख है तो यहाँ भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने के पूरी चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें SMS के द्वारा
आप हमसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। अब्रॉड के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। वो जब आप हमसे फेस टू फेस बात करेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे तो आपके बजट के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, वहाँ पे कॉलेज का सिलेक्शन आपको कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि आपके नीट स्कोर अच्छे नहीं हैं, कम है, आपके पास उतनी बजट नहीं है कि इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में अब्रॉड एक बेस्ट डेस्टिनेशन आपके हो सकता है। और मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रशिया से डर रहे हैं या फिर नेपाल जाने में डर रहे हैं या जॉर्जिया जाने में डर रहे हैं या फिर किसी अदर कंट्रीज में जाने से डर रहे हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के लोकल लैंग्वेज भी आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा और वहाँ के इन्वायरमेंट में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वहाँ से अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आपको एनएमसी में पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अब्रॉड में अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं या फिर इंडिया में भी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन जहाँ आपके 30-35 लाख या 40 लाख सेव हो रहा है इंडिया और अदर कंट्रीज में, तो आपको मेरे समझ से अब्रॉड भी जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग कैरियर मंत्रा। अगर आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हमें मैसेज के थ्रू जो भी आपकी क्वारीज है उसको पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स अगेन। आपके अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो।